हाँ, 5 टेस्ट डिस्कस कर लिए, राइट। अब देखिए यस। क्या है, एक मिनट। पूरी ना हुए क्या? हाँ मतलब आपने कल मैंने घर में किया था। हाँ नंबर 5 हाँ मतलब वैसे तो 15 नंबर 5 तक किया। हाँ, टेस्ट नंबर 5 हो गया है, लेकिन वैसे 4 ही किए हैं, क्योंकि एक उसी सेट था ना, उसी सेट मैंने बाद में रख दिया है। हाँ, वो जब पूरा पॉलिटिक खत्म हो जाएगा ना, तब सी सेट को मैंने रखा है, ओके। ठीक ना। ओके, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ आज वैसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल चीज़ें, जो हम लोग ये 3-4 टेस्ट में जो है ना, हम लोग को जो मिला था, जो हम लोग टाइम की कमी के कारण डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जैसे जो है, पहला क्या था, मैंने कोई बताइए टॉपिक क्या था हमने दिया था, सेंटर स्टेट रिलेशन। क्या था? सॉरी, स्टेट रिलेशन, नेशन स्टेट। अच्छा, हाँ, मोनिका यही था ना, आपको आपने किया ये वाला ये? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, देखिए, अरे देखिए, जैसे ये है स्टेट, ये है नेशन, और फिर एक होता है स्टेट नेशन, और फिर एक होता है नेशन स्टेट। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ। ओके, देखिए। तो हाँ, तो अब ये देखिए, हम लोगों ने कुछ उसमें शायद डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये बताइए कि बेसिकली स्टेट क्या होता है, स्टेट है क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर पूछा जाए तो स्टेट क्या है? स्टेट खुद का लैंड। एक एक करके बताइए, एक एक करके बताइए। हाँ बताइए। स्टेट में एक फिक्स परमानेंट मतलब फिक्स बाउंड्री होती है, फिक्स टेरिटरी होती है, और एक गवर्नमेंट होती है। अच्छा, मतलब कि आप ओके, मतलब आप बोल रहे हैं कि पहले एक जो है ना, एक फिक्स टेरिटरी होगी, एक गवर्नमेंट होगा, और फिर एक गवर्नमेंट होगी। हाँ, बस। दो ही चीज़ है, टेरिटरी और गवर्नमेंट है। पॉपुलेशन। हाँ, हाँ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, और हो गया। सोवराइन होता है। हाँ, सोवरेनिटी। तो ये 4 चीज़ है ना। ये तो ठीक है, आप लोगों ने बता दिया एग्जाम की इम्पोर्टेंस है, लेकिन स्टेट वैसे है क्या, ये बताइए। मैं बताया ना कि कॉमन टर्म बताना कि स्टेट है क्या। ये तो ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि 4 चीज़ें होती हैं स्टेट में, सुवरेनिटी, टेरिटरी, गवर्नमेंट और पॉपुलेशन, लेकिन स्टेट है क्या वैसे कॉमन लैंग्वेज में, तो बताइए तो। कॉमन लैंग्वेज में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें कुछ राइट्स मिले होते हैं, सब, या फिर हमारी सुरक्षा होती है। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ राइट्स मिले होते हैं, तो वो तो नेशन भी हो सकता है। वो तो नेशन भी हो सकता है ना, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मुझे राइट मिला होता है तो। नेशन कैसे हो सकते हैं? नेशन में तो ऐसा तो ये भी हो सकता है कि इंडिया का जो सिटीजन ना हो तो भी मतलब इंडिया के लिए फीलिंग्स रखता हो, वैसा है। सिटीजन से जो है ना, इसका लिंक नहीं है स्टेट और नेशन का। पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी, ये किसमें, स्टेट में कि नेशन में? स्टेट। अच्छा, स्टेट ये में। तो टेरिटरी है मतलब। और नेशन में पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं होता? नेशन में होता है, पर नेशन जो
से काउंट नहीं होता है। क्या होता है? मतलब जैसे स्टेट है तो स्टेट में टेरिटरी होना जरूरी है, पर नेशन में टेरिटरी होना कोई जरूरी नहीं है। मतलब इसमें एक वो मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक मतलब नेशन एक फीलिंग से बनता है ना, कि जैसे कि इंडिया में भी कुछ हिंदू है, और वही मतलब इंडिया की मतलब एक किसी पार्ट के कुछ जो फील करता है, जो मतलब जैसे जो भी है कि कुछ कल्चर है और वही मतलब दूसरे कंट्री में फॉलो कर रहे हैं, तो वो मतलब ऐसा होगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आप इससे क्या समझ रहे हैं? टेरिटरी से क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है यहाँ पे टेरिटरी? टेरिटरी से कि जैसे आप बोल रहे हैं ना पॉलिटिकल टेरिटरी, तो यहाँ पे टेरिटरी मतलब हाँ, क्या है? एक फिक्स्ड एरिया जिसमें मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी सिर्फ, एक फिक्स्ड एरिया। जिसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी, इंटरफेरेंसेस नहीं होंगे। और नेशन में गवर्नमेंट की अथॉरिटी जरूरी नहीं है नेशन में? नेशन में नहीं। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक स्टेट हो और वो नेशन भी हो, दोनों एक साथ हो? स्टेट हो नेशन हो सकता है। अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताइए, ऐसा कौन सा है जो स्टेट भी है नेशन भी है? फ्रांस फ्रांस? स्टेट भी है और नेशन भी है। अच्छा, इंडिया नहीं है? इंडिया नहीं है? इंडिया आप ही ने बताया था नहीं। अच्छा, मतलब फ्रांस यहाँ पे स्टेट नेशन, मतलब स्टेट और नेशन दोनों है, और इंडिया स्टेट नेशन नहीं क्या है। हाँ तो अच्छा, तो अब मेरे को ये बताइए कि किस बेस पे ऐसा बोल रहे हैं आप कि इंडिया जो है ना स्टेट और नेशन दोनों नहीं है और फ्रांस स्टेट और नेशन दोनों है? इंडिया एक स्टेट नेशन है। अच्छा, स्टेट नेशन है, क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है और मल्टीपल आइडेंटिटी के लोग साथ में रहते हैं। तो मतलब मल्टीपल आइडेंटिटी मतलब कि नेशन हो जाएगा? तो ये बताइए, तो फिर इंडिया नेशन स्टेट क्यों नहीं है? इंडिया नेशन स्टेट क्यों नहीं है? जब स्टेट नेशन है तो नेशन स्टेट क्यों नहीं है फिर? तो ये भी क्वेश्चन उठता है ना। तो ये चार टर्म है ना, स्टेट नेशन स्टेट नेशन नेशन स्टेट। हाँ हाँ, बोलिए। स्टेट में होता है, स्टेट जो होता है वो एक फिक्स्ड कोई रिलीजन कल्चर चूज कर लेता है कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, और इंडिया की केस नहीं करेंगे, सेक्युलर है इंडिया। तो जब इंडिया सेकुलर है तो फिर नेशन वर्ड क्यों ऐड किया जा रहा है उस पे? जब इंडिया के पास कोई फिक्स कल्चर ही नहीं है तो क्यों? हाँ, फिर क्योंकि यहाँ पे बहुत कल्चर है जो साथ में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, यूनिटी इन इंटीग्रिटी। तो ये बताइए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो नेशन और स्टेट दोनों है, अरे मतलब जो नेशन स्टेट हो, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट हाँ, इस्लामिक कंट्रीज नेशन स्टेट। इस्लामिक क्यों? फ्रांस नहीं है क्या? फ्रांस हाँ, फ्रांस नहीं है, क्योंकि फ्रांस जो है वो भी सेक्युलर है। जो सेकुलर होगा वो नेशन स्टेट नहीं होगा, कहने का मतलब ऐसा आप बोलना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही, मैं ये कह रही हूँ कि फ्रांस किसी एक सिर्फ मतलब एक डिफरेंट कल्चर को सपोर्ट नहीं करता है ना। सपोर्ट करना ही मतलब कि नेशन होगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? जो सपोर्ट नहीं करेगा वो नेशन नहीं होगा? हाँ जी, बोलिए।
नहीं, नेशन मतलब नेशन स्टेट होने के लिए ये जरूरी है कि वो जो जो स्टेट हो वो एक किसी फिक्स्ड कल्चर को सपोर्ट करता हो। किसको सपोर्ट करता हो? एक किसी कल्चर को, स्पेसिफिक कल्चर को सपोर्ट करता हो। हाँ तो कर रहा है तो फ्रांस, जो फ्रेंच वहाँ के जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग है ना, उनको सपोर्ट कर तो रहा है। नहीं तो फ्रांस के बारे में पता है। हाँ मोनिका, आप भी कुछ बताइए। सुन रहे हैं? कुछ ठीक है। कुछ बोलिए ना। हेलो। हाँ ठीक। हेलो। हाँ कुछ बोलिए आप भी। हेलो। मैं बोल रहा हूँ कुछ बोलिए ना। हाँ यही मुझे भी लग रहा है, मतलब जिनका सेम कल्चर और हिस्ट्री हो वो नेशन मतलब एक फीलिंग रखते हैं। और फ्रांस को मैंने इसलिए बोला क्योंकि फ्रांस में मतलब एक डिसाइडेड रीजन को अपनाया गया ना, वहाँ वो चल रहा है। हेलो। डिसाइडेड रीजन। फ्रांस में हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। फ्रांस में जो धर्मनिरपेक्षता है वो इंडिया से अलग है ना थोड़ी सी। हाँ, वो निगेटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं। हाँ ये तो है। देखिए मतलब जो है इंडिया जो है एक स्टेट है, चूंकि इंडिया के पास एक पॉपुलेशन भी है, सोवरेनिटी भी है और गवर्नमेंट भी है और एक फिक्स्ड टेरिटरी भी है, राइट। तो ये तो क्लियर है कि इंडिया की स्टेट है, राइट। ये बताइए ऐसा कोई कंट्री बताइए जो स्टेट ना हो, है ऐसा कोई कंट्री? नहीं शायद। जापान। जापान क्या है, स्टेट नहीं है? क्यों जापान स्टेट नहीं है? मतलब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वैसे नहीं ले रखी है। नहीं वो तो देखिए, सुरक्षा देखिए वो अलग चीज है ना, उसको उसको सोवरेनिटी थोड़ी बोल सकते हैं। मतलब सोवरेनिटी मतलब ये है कि अपना डिसीजन ले सकता है ना वो, ये है। हाँ अच्छा, ऐसी ऐसी कौन सी कंट्री है जो चाइना पे डिपेंडेड है? पाकिस्तान। नहीं नहीं, पाकिस्तान तो वो तो अलग चीज है, वो ऐसा मतलब कि जो है ना ताइवान। ताइवान। ताइवान चाइना को क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना। उसके पास जो है ना इन चारों में से क्या चीज नहीं है बताइए? सोवरेनिटी। हाँ इसलिए जो है ना वो प्योर रूप से स्टेट नहीं है। अच्छा लेकिन इंडिया उसको मानता है ना। हाँ इंडिया मानता है लेकिन पूरी कंट्री नहीं मानती ना उसको। इंडिया जो है ना उसको रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट कर दिया है, स्टेट है, ठीक ना। तो ये है स्टेट। अब चलते हैं नेशन पे। नेशन क्या है ना, नेशन के लिए गवर्नमेंट जरूरी नहीं है होना। नेशन के लिए कोई फिक्स टेरिटरी होना जरूरी नहीं है। नेशन के लिए पीपल होना जरूरी है, और वो पीपल जो है ना कॉमन कल्चर के होना चाहिए, जिनके पास कॉमन आइडेंटिटी हो। मल्टीपल नहीं, कॉमन आइडेंटिटी। जैसे मतलब कि अगर लोग
फ्रेंच बोल रहे हैं तो फ्रेंच वाले ही लोग होना चाहिए उस एरिया में। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हर कल्चर के लोग जो है ना एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको जो है ना नेशन नहीं बोला जाता। जिसमें कॉमन कल्चर के लोग हो, उसमें जो है ना कॉमन कॉमन चीज़ की फीलिंग्स हो, जिसको बोलते हैं यूनिटी की फीलिंग्स हो। है तो इंडिया में भी यूनिटी की फीलिंग, लेकिन क्या है ना कि इंडिया में क्या है ना कि हर रिलीजन के हर कल्चर के लोग हैं, उनकी अलग अलग डिमांड है। लेकिन नेशन का मतलब ये होता है कि डिमांड बिल्कुल एक ही होनी चाहिए, सब सबको सेम सेम कल्चर है, सबको सबकी सेम डिमांड हो, इसे बोलते हैं नेशन। इसलिए इंडिया को जो है ना एक प्योर नेशन नहीं बोला बोला जा सकता है। हाँ, नेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल जानते क्या है? यूरोपियन कंट्री हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेनिश, राइट, ये जो है ना जर्मनी, ये जो है ना ये नेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि इन इन कंट्री में जैसे इंग्लैंड में केवल इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग हैं, फ्रांस में फ्रेंच स्पीकिंग वाले, स्पेन में स्पेनिश वाले, जर्मनी में जर्मन वाले हैं। अब तो वो तो अलग बात है कि लोग जो है ना माइग्रेशन करके चले गए हैं वहाँ, लेकिन जनरली बात की जाए तो वहाँ की जो है ना कॉमन कल्चर एक ही है। राइट, समझ में आ गया ये? तो फिर मिडिल ईस्ट क्यों नहीं है? मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट जैसे एग्जाम्पल बताइए। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, राइट। अब देखिए सऊदी अरेबिया में क्या है, मुस्लिम है ना, है ना। और देखिए ये भी हो सकते हैं, पर जानते क्या है, इसका एक रीजन है कि इनको जो है ना परफेक्ट एज ए परफेक्ट एग्जाम्पल इनको नहीं बोला जाता है, इसलिए क्योंकि क्योंकि ये जो सऊदी अरेबिया है ना, मुस्लिम में ही कई कई कैटेगरी होती है। जैसे बताइए कौन कौन सी होती कैटेगरी मुस्लिम में? शिया और सुन्नी होते हैं, तो फिर ईरान तो हो सकता है ना। ईरान में तो मतलब वो शिया को सपोर्ट करता है। हाँ, ईरान जो है ना सुन्नी सपोर्ट करता है ना, लेकिन रहते कौन है ये पूछ रहा हूँ। देखो देखिए ये बताइए सपोर्ट करते हैं। इंडिया भी तो देखिए क्या है ना कि सभी कल्चर के लोग हैं, लेकिन इंडिया भी जो है ना एक यूनिटी की बात करता है ना, यूनिटी की। तो वो तो इंडिया भी फिर नेशन होना चाहिए ना। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्री है ना, ये रिजिड तरीके से क्या है ना कि नेशन है, लेकिन इनको भी नेशन बोल सकते हैं कुछ कंट्री मिडिल ईस्ट की। लेकिन क्या है ना कि एज इनको परफेक्ट नहीं बोला जाता है। हाँ, एज एग्जाम्पल जो है इनको नहीं दिया जाता है। अब देखिए अब चलते हैं स्टेट नेशन में। अब देखिए स्टेट समझ में आ गया, नेशन समझ में आ गया, तो फिर जैसे काजल ने बताया कि जो है ना ये इंडिया एक स्टेट और नेशन है, मतलब कि इंडिया जो है ना उसके पास ये चार चीज़ तो है ही, और नेशन भी है, मतलब स्टेट नेशन है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए इंडिया के पास भले ही सभी कल्चर के लोग हैं, लेकिन इंडिया का संविधान क्या बोलता है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, यानी सेकुलरिज्म को फॉलो करना है। तो जहाँ सेकुलरिज्म वर्ड आ जाता है ना, तो वहाँ पे कॉमन कल्चर ऑलरेडी आ जाता है कि सभी कल्चर समान हैं। इसलिए इंडिया पहले स्टेट है फिर नेशन है, इसलिए इंडिया स्टेट नेशन है। समझ में आ गया काजल? तो और फ्रांस क्या है? नेशन स्टेट। हाँ, वो नेशन स्टेट है। काजल बोलिए। हेलो, हाँ, हाँ बोलिए, कुछ बोलिए, कोई डाउट है यहाँ? डाउट नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं नेशन स्टेट में। तो ये बताइए कि फ्रांस को नेशन स्टेट क्यों बोला जा रहा है, स्टेट नेशन क्यों नहीं बोला जा रहा है? हाँ बोलिए। क्योंकि वो फ्रेंच कल्चर सपोर्ट करता है। आवाज़ नहीं आ रही प्रॉपर, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वो फ्रेंच कल्चर को support करता है।
तो फिर इसको स्टेट क्यों बोला जा रहा है? केवल नेशन बोला जाए। स्टेट बोला जा रहा है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है। हाँ, मतलब कि नेशन तो है ही, पर इसके पास फिक्स गवर्नमेंट भी है, फिक्स टेरिटरी भी है, और जो है सोवरेनिटी भी है। तो इसलिए ये जो है ना नेशन स्टेट हो जाता है। लेकिन जानते क्या है, देखिए इसमें बात ये है ना कि अगर फिक्स तरीके से कहा जाए ना, तो देखिए कोई भी कंट्री जो है ना आइडली जो है ना नेशन स्टेट नहीं है, आइडली आज के टाइम पे। लेकिन ठीक है, समझाने के लिए जो है ना मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, जो है ना कि ऐसे चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे आप लोग ये 3 चीज़ सुने होंगे। एक होता है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, जैसे होता है, एक होता है कैपिटलिज्म जिसको पूंजीवाद बोलते हैं, और एक होता है सोशलिज्म जिसको समाजवाद बोलते हैं, और एक होता है कम्युनिज्म जिसको क्या बोलते हैं मोनिका, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साम्यवाद, साम्यवाद बोलते हैं। हाँ, साम्यवाद बोलते हैं, है ना। तो देखिए अब बताइए इन तीनों में आप लोग डिफरेंस बताइए तो शॉर्ट में क्या है? कैपिटलिज्म में फॉलो करते हैं कि प्राइवेट नहीं, लैंड और लेबर जो है वो कैपिटलिज्म में, और इसमें सोशलिज्म में लैंड गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, और कम्युनिज्म में नहीं पता। कैपिटलिज्म में आई थिंक स्टेट मतलब बहुत कम इंटरफेयर करता है, हाँ, और सोशलिज्म में ज्यादा करता है। मतलब साम्यवाद जो आपने देखा उसके कंपैरिजन में कम ही रहता है, लेकिन इसमें जो साम्यवाद में है उसमें स्टेट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। मतलब जैसे कि हिंसा से जोड़ के रखता है। मतलब देखिए जब हम स्टेट की बात करते हैं ना, तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं कैपिटलिज्म बोल रहा हूँ ना, तो आपको जो है ना स्टेट का नाम लेना ही नहीं चाहिए, पहली बात। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिज्म है ना, ये इकोनॉमिक टर्म है, पॉलिटिकल टर्म नहीं है, पहले। बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बोल सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट पे नहीं बोलना है। ठीक है, कैपिटलिज्म प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है। कैपिटलिज्म जो है ना एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है ना। हाँ, अगर मैं ये बोलूं लिबरलिज्म, उदारवादी, तो ये है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इसमें स्टेट का नाम ले सकते हैं। देखिए दोनों का मतलब एक ही है, लिबरलिज्म जो है ना, कैपिटलिज्म इन्फ्लुएंस है दोनों एक दूसरे से। बस ये कैपिटलिज्म जो है ना इकोनॉमिक टर्म है, और जो लिबरलिज्म है ना ये पॉलिटिकल टर्म है। तो ये बताइए कि सोशलिज्म कौन सा टर्म है? पॉलिटिकल की इकोनॉमिक है? पॉलिटिकल। तो इसका इकोनॉमिक क्या होगा फिर? कैपिटलिज्म। नहीं, सोशलिज्म नहीं, कैपिटलिज्म लिबरलिज्म तो हो गया ना वो, ये दूसरा है ना। ये सोशलिज्म का इकोनॉमिक टर्म क्या हो सकता है? जैसे कैपिटलिज्म का था लिबरलिज्म, तो वैसे सोशलिज्म में क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। दोनों होगा मतलब। हाँ, ये दोनों है एक्चुअली।
पॉलिटिकल भी है ओके। और इकोनॉमिक भी है। तो ये बताइए, और कम्युनिज्म क्या है, पॉलिटिकल है कि इकोनॉमिक है? पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल, हाँ। तो अब देखिए, तो जब मैं कैपिटलिज्म की बात करूंगा ना, तो आपको स्टेट नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि कैपिटलिज्म में जो है ना, जो चीज़ें चलती है ना, जो इकोनॉमी रन होती है ना, वो रन होती है इंडिविजुअल के लीडरशिप पे, मतलब कि मार्केट फोर्स के बेस पे, मार्केट फोर्स, मार्केट। डिमांड सप्लाई, ये है, मतलब छूट है कि जो है ना, जो जितना काम करना चाहे कर ले। जैसे ये ऐसी कौन सी कंट्री है जो परफेक्ट कैपिटलिस्ट है, बताइए? यूएसए। हाँ, यूएसए जो है ना एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूरा जो है ना वो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग चलता है। अब बताइए इसका अपोजिट, ऐसी कौन सी कंट्री है जो प्योर सोशलिस्ट है? रसिया। प्योर सोशलिस्ट है? प्योर सोशलिस्ट नहीं है कोई कंट्री आज के टाइम पे। एक समय था, वंस अपॉन द टाइम रसिया था, लेकिन अब नहीं है। तो कह सकते हैं कि रसिया एक सोशलिस्ट है कुछ हद तक, प्योर सोशलिस्ट नहीं है, ठीक ना? ये बताइए कोई कोई कंट्री जो टोटल अपोजिट चाइना होगा क्या? तो नहीं यार, चाइना भी कहाँ है यार, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट फोर्स के द्वारा ही तो कर रहा है। ये जो मार्केट फोर्स फॉलो कर रहा है तभी तो जो है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है ना। मैं इसमें थोड़ा सा आऊँगा बाद में, लेकिन पहले आप लोग ये बताइए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो प्योर कम्युनिस्ट है? प्योर कम्युनिस्ट, देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो कंट्री जो प्योर कम्युनिस्ट हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग? मतलब वहाँ लोगों की जरूरतों के हिसाब से तो उत्पादन होता है। वो तो सोशलिज्म में भी होता है, फिर कम्युनिज्म। गवर्नमेंट बहुत आपने कम्युनिज्म पूछा है क्या? हाँ हाँ, कम्युनिज्म पूछा, ये लास्ट वाला कम्युनिज्म। हाँ हाँ जी, बोलिए, कुछ काजल बोल रहे थे। गवर्नमेंट इसमें अथॉरिटेटिव हो जाती है क्या? अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट इसमें एक्चुअली होती नहीं है, तभी तो बोल रहा हूँ कि कम्युनिज्म पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में, कोई कंट्री हो प्योर कम्युनिज्म, नो गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का रोल नहीं होता है ना? हाँ, अब बताइए, ना गवर्नमेंट है और ना प्राइवेट है, तो इसमें क्या होगा फिर? क्या? ना इसमें गवर्नमेंट होती है ना प्राइवेट होता है, तो क्या होता है इसमें फिर कम्युनिज्म में? गवर्नमेंट तो होती है। गवर्नमेंट होती है, मतलब एक टाइम के बाद जैसे कि वहाँ के लोग काम करते हैं और जितना भी मतलब उत्पादन होता है उसके बीच में बांट लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ये बोलते हैं क्या? देखिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, देखिए देखिए जो कैपिटलिज्म है या फिर लिबरलिज्म बोल सकते हैं, इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट जो है ना इंटरफेयर कर सकती है,
मिनिमम इंटरफेयर, ऐसा इंटरफेयर कि मतलब कि जो है ना कि लोगों का जो है ना राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम इंटरफेयर करें, जैसे मतलब कि लोगों की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मार्केट में नहीं, मार्केट में नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन आ गया सोशलिज्म, बोला कि अरे भाई अगर गवर्नमेंट नहीं होगी ना तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, लोग जो है ना दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट होना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है ना हेल्थ, एजुकेशन, जॉब ये सब देना चाहिए लोगों को। फिर आता है कम्युनिज्म, इसमें ये बोला गया कि अब लोग जो है ना इतना होशियार हो गए हैं ना कि बिना गवर्नमेंट के भी जो है ना अपना काम कर सकते हैं। तो स्टेटलेस सोसाइटी हो गई, अब स्टेट होगा ही नहीं बिल्कुल। स्टेट, इसमें स्टेट सोशलिज्म में सबसे ज़्यादा होगा, लिबरलिज्म में जो है ना स्टेट होगा कुछ मिनिमम हद तक, इसमें तो स्टेट होगा ही नहीं। इसमें बोला गया कि जो आपस में कम्युनिटी होगी ना, ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो है ना आपस में जो है ना एक नेता चुन लेंगे, ऐसे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो पुराने ज़माने में होता था, और जो है ना आपस में जो है ना ये डिसीजन ले लेंगे। तो इसमें स्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन आइडेंटिटी होगी कम्युनिज्म के बेस पे। हाँ जी बोलिए। हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हेलो। मैं तो नहीं बोल रही थी। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या? जी हाँ। बस आप लोगों को इतना ही समझना है, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये ऑप्शनल का है ये जो है ना, लेकिन हाँ ये है कि चूंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि यूपीएससी इतना आसान नहीं पूछेगा, वो थोड़ा डिटेल में जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आप इसके हिसाब से जो है ना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं फ्यूचर में कोई आता है तो। क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है ना, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए मैंने बता दिया है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गवर्नर प्रेसिडेंट किस प्रेसिडेंट नहीं समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए। ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा ओके हाँ, अब मुझे ये बताना है। अब देखिए अब इन क्वेश्चन में आप लोग अच्छे से आंसर देना, क्योंकि जो मैंने आप टॉपिक बताया ना, आप जो है ना उन दोनों टॉपिक में आप दोनों ने अच्छे से नहीं बता पाए हैं, लेकिन अब मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से बताएंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन कौन सी ऑफिस है जो टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट काम करती हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट काम करती हैं, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसी कौन कौन सी ऑफिस हैं इंडिया में जो टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करती है ना? तो नंबर 1 बताइए कौन सी है? नंबर 1 बताइए। नंबर 1 हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है मोनिका। हाँ। अच्छा, और दूसरा? महान्यायवादी। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और यूपीएससी। यूपीएससी टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है। अच्छा नहीं सॉरी नहीं सॉरी इस पर प्रेसिडेंट करता है, पर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट उसको
हाँ राज्यपाल। हाँ राज्यपाल, हाँ गवर्नर। गवर्नर। और ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन? ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस टू द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट काम करता है। आर यू श्योर? आई एम नॉट श्योर। आप बताइए ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। ऑल इंडिया सर्विस। टिल द प्लेजर ऑफ प्रेजेंट काम करेगा? नहीं पता मुझे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं काजल कि करेगा? कुछ आपने पढ़ा है कहीं? गूगल में देखा था ये। तो आया था गूगल में ये? हाँ ये बताइए आप यहाँ पे प्लेजर ऑफ प्रेजेंट मतलब क्या समझ रहे हैं? थोड़ा सा मेरे को बताइए तो। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका रिमूवल का मेथड दिया गया है। नहीं नहीं, ये नहीं होता यार। क्या प्लेजर ऑफ प्रेजेंट का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना रिमूवल नहीं दिया गया है। प्लेजर ऑफ प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग जो है ना उसको हटा सकता है। जब जब उसको लगता है कि ये जो है ना ये आदमी सही नहीं है ना, तो हटा सकता है। तो देखिए, हाँ ये भी प्रेसिडेंट मतलब हाँ हाँ बोलिए। मंत्री परिषद है ना। प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ वही मतलब यहाँ पे प्रेजेंट मतलब वही है। हाँ तो देखिए जो IAS IPS है ना, इनको हटाने के लिए क्या है ना कि प्रॉपर से ग्राउंड चाहिए यार। ग्राउंड मतलब कि रीजन चाहिए कि क्यों इनको उठाया जा रहा है। इसलिए जो है ना कि ये प्लेजर ऑफ प्रेजेंट नहीं काम कर सकते। जैसे देखिए गवर्नर जो है ना, इसको प्रेजेंट जो है ना अपने विवेक के अकॉर्डिंग हटा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा रीजन खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी ऐसे हटा सकता है प्रेसिडेंट। लेकिन जो IAS IPS होते हैं ना, इनको हटाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। आप देखते होंगे अभी तक कोई IAS IPS को हटाया गया है क्या? नहीं, केवल ट्रांसफर किया जाता है, हटाया नहीं जाता है। तो इसलिए ऐसा बोला थोड़ा गलत हो जाएगा ना कि प्लेजर ऑफ प्रेजेंट पे काम करते हैं, अगर अच्छे से कहा जाए तो। हाँ लेकिन एक पोस्ट है अभी जो प्लेजर ऑफ प्रेजेंट काम करेगा। अब आप लोग बताएंगे कौन सी है। आप लोगों को मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ। फैसिलिटेट करूँ? पता नहीं। हाँ देखिए सीरियस तो नहीं है। सीडीएस नहीं सीडीएस नहीं है। आपने चेक किया सीडीएस? नहीं ऐसे ही बोल रहे। अच्छा, क्योंकि अचानक आप सीडीएस का नाम ले लिए ना, तो इसलिए पूछ रहा था। हाँ? क्योंकि अचानक आप सीडीएस का नाम ले लिए तो मुझे लगा कि आपने चेक किया होगा। क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और सलाह देता है सीडीएस पे, तो मैंने सोच के बताया। अच्छा अच्छा ये बताइए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ना, जो इसका चेयरमैन होता है, इसका टेन्योर कितने साल का होता है? नेशनल कितने साल का? 3 साल का होता है। हाँ और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का? तीनों का 3 साल होता है। तो क्या ये फिक्स है? प्रेसिडेंट तो फिक्स करते हैं ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 3 साल, ये पूछ रहा हूं मैं। नो, तो कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन है कि प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे। नहीं तो फिर 3 साल क्यों बोले आप? 3 साल लिखा हुआ तभी तो आप 3 साल बोल रहे हैं। करंटली 3 साल ही है, अभी 3 साल में है। अच्छा हाँ,
तो क्या मैं इसको प्लेजर ऑफ प्रेजेंट डाल दूं? आप नहीं पता। मोनिका नहीं। मोनिका आप बताइए, नहीं, क्यों नहीं डाल सकते? रीजन बताइए मेरे को। उनको हाँ, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है यार, उसका भी आर्टिकल में इनको मेंशन। हटाने के लिए कोई रीजन चाहिए होगा ना, मतलब किसको हटाने के लिए? इन्हीं तीनों को, जो तीनों की जो ने है। तो वो तो इसके लिए भी रीजन चाहिए ना, गवर्नर के लिए भी, कि जो है ना कि वो कुछ जो है ना कुछ गलत काम कर दिया हो। हाँ, उसका उसका जस्टिफिकेशन नहीं होता है। जानते क्या है, हटाने के लिए सबका रीजन चाहिए, काउंसिल मिनिस्टर का भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, लेकिन इनका सबका जो है ना हटाने के लिए अगर हटा दिया प्रेसिडेंट, तो इनका जो है ना जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, मतलब कि इनका कोई क्रॉस चेक नहीं करता। प्रेसिडेंट हटा दिया तो हटा दिया, लेकिन जो ये है ना, तो क्या इन तीनों को क्रॉस चेक होगा? इन तीनों को होना चाहिए। तो फिर काजल बोल रही है कि इसका टेन्योर जो है ना वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो फिर जब होगा तो क्या ही मतलब है फिर? जानते क्या है, इसका टेन्योर 3 साल का है, लेकिन क्या है ना कि प्रेसिडेंट अगर चाहेगा ना तो 3 साल के पहले भी हटा सकता है इनको। इसलिए उसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है ना डिसाइड कर सकता है, लेकिन करंटली अभी 3 साल है। इसलिए जो है ना ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास, ये तीनों जो है ना भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यही मैं बोल रहा था, ये आप लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली। ये आज तक जो है ना किसी ने पूछा नहीं यूपीएससी ने, लेकिन फ्यूचर में पूछ सकता है। क्या भैया? मतलब कि ये तीनों प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर हैं, ये बोल रहा हूँ। अच्छा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, ठीक है। केवल यही बस है, और कोई और है? हेलो, और तो नहीं आ रही। तो मतलब जितने भी ऑफिसर्स होंगे जिनका नहीं दिया, मतलब जिनका प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा तो वो सब उसमें अंदर में आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि इनको हटाने पर जो है ना, इनको हटाने पर क्रॉस चेक नहीं किया जाता। प्रेजेंट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लिखा है ना कि 3 साल करंटली है, लेकिन प्रेजेंट इसको जो है ना पहले भी हटा सकता है, और इसका क्रॉस चेक भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि प्लेजर ऑफ प्रेजेंट ही तो है अल्टीमेटली। प्लेजर ऑफ प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट अगर हटा देगा तो प्रेजेंट पे जो है ना ऐसा सवाल नहीं उठेगा। ऐसा करने का मतलब ये है, उसका क्रॉस चेक नहीं होता जनरली। अगर देखिए प्रेसिडेंट तो उसको भी हटाता है, कैग को, सीएजी को, लेकिन यदि इसको हटाएगा ना, इसका सीधे जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा डायरेक्ट कि क्यों हटा गया है। लेकिन यदि इनको हटा दिया ना तो ऐसा जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। ये पूछ रहा हूं मैं, जनरली ऐसा होता है। क्यों नहीं करते जुडिशियल रिव्यू? क्योंकि प्रेसिडेंट ही मतलब डिसाइड करते हैं क्या इनको, इसलिए। देखिए जुडिशियल रिव्यू अंदर क्या है, देखिए प्रेसिडेंट जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है ना, तो कुछ पावर उसको दी गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ पावर इसको दी गई है ना कि ये जो है ना मतलब जो है ना कुछ काम कर सकता है जुडिशियल का भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जुडिशरी है। जैसे देखिए जब सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे देता है ना, तो वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है ना। क्यों ऐसा क्यों दिया गया प्रेसिडेंट को पावर?
क्योंकि प्रेसिडेंट को कुछ ऐसा पावर दी गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब कि मतलब जो है ना उसके पास कुछ ऐसी पावर है, इसलिए इसको प्रेसिडेंट को ऐसा कुछ पावर दिया गया है, इसलिए ऐसा बनाया गया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है, यदि आप लोग समझ गए हैं तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। अब गवर्नर जो होता है ना, क्या इसके पास भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है? क्या चीज भैया, किसके पास? गवर्नर के पास भी क्या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्लेजर की पावर है, प्लेजर ऑफ पावर, प्लेजर पावर है? गवर्नर के पास? जैसे उसके हाँ। पास। अच्छा कौन कौन है? नहीं है शायद। एडवोकेट जनरल और स्टेट मिनिस्टर्स। एडवोकेट जनरल। अच्छा एडवोकेट जनरल है, आर यू श्योर? यस। अच्छा, और स्टेट मिनिस्टर भी है? हाँ, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसर्न। अच्छा, आप बताइए मोनिका, अपना ओपिनियन बताइए। मतलब है, लेकिन जितनी प्रेसिडेंट को है उतनी नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा डाटा खत्म हो गया है तो कभी बंद हो सकता है तो। अच्छा, खत्म हो गया डाटा। देखिए एडवोकेट जो है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ना, ये भी है, लेकिन जो है ना जो स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, हेलो, स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, ये जो है ना नहीं है। इसका रीजन जानते क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि जो इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर को कुछ ऐसी पावर दी गई है, लेकिन क्या है ना कि गवर्नर जो है ना एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट इसके पास पावर कम होती है, क्योंकि ये जो है ना सेंटर के द्वारा अपॉइंट होता है। और अगर इसको ऐसा पावर दे दी गई ना कि काउंसिल मिनिस्टर को जब से जब हटा दे, तो जो है ना तो फिर जो है ना जो फेडरलिज्म अपना इंडिया का है ना वो वीक हो जाएगा। इसे जो है ना ये काउंसिल मिनिस्टर, इसको काउंसिल मिनिस्टर को हटा सकता है ये, लेकिन जो है ना उसका जो है ना जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, फिर उसकी जांच हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो काउंसिल मिनिस्टर स्टेट का होता है ना वो गवर्नर के प्लेजर पे डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है ना ये जरूर है इसमें। तो गवर्नर किसी को रिमूव कर सकते हैं, एडवोकेट जनरल बस को ना? नहीं, रिमूव तो और को भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं रिमूव तो इसको भी कर सकता है काउंसिल मिनिस्टर को, लेकिन देखिए देखिए मतलब वही डिफरेंट हो गए। हाँ जनरली हाँ यही है। देखिए रिमूव करना और प्लेजर अलग चीज होती है यार। देखिए रिमूव तो आदमी बहुत लोगों को कर सकता है ना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो गलत करते हैं तो। लेकिन प्लेजर मतलब ये होता है कि अपने अपने मतलब विवेक के अकॉर्डिंग उसको हटा देना, जो आपको क्रॉस चेक जनरली नहीं होता है उसे होती है प्लेजर। जब वो चाहे जब तक वो ऑफिस में रहे, नहीं तो उसको हटा दो, इसे बोलते हैं प्लेजर। ठीक ना? हाँ जी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन बताइए क्या था? कमिटी ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। नहीं तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था ना, इसको मैंने ये बोला था कि आप लोग इसको याद कर लेना। मैं केवल समझाने वाली चीज समझाऊंगा ना। ठीक है। दूसरा बताइए कोई क्या था? हेलो, फिक्स टेन्योर। हेलो। अच्छा, फिक्स टेन्योर किसका है? जी हाँ। हाँ बताइए किसका किसका फिक्स टेन्योर? ECI, कैग, ECI, कैग कैग और
सही है। नेशनल कमीशन, नेशनल, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एनसीआरसी या फिर चार्सी। इनका फिक्स्ड नहीं हो रहा है। 3 साल में फिर एज ऑफ 70 इयर्स। तो ऐसे तो यूपीएससी का भी होगा फिर। यूपीएससी का? हाँ ना मोनिका, आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। बताइए, आप भी बोले, आप तो यार चुप हो जाते हैं यार। बोलिए कुछ। क्या यूपीएससी को इसमें रखे फिक्स्ड टेन्योर में? हाँ। नहीं रखते हैं। अच्छा, वैसे कितना है यूपीएससी का, बताइए फिक्स्ड टेन्योर कितना है? 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स। अच्छा, तो वो तो फिर सीबीआई का भी है ऐसे फिक्स्ड टेन्योर, कितना है सीबीआई का? होगा। सीबीआई कितना है सीबीआई का, बताइए थोड़ा सा टेन्योर। बताइए दीदी। जो सीबीआई का डायरेक्टर नहीं पता मुझे, मतलब याद नहीं आ रहा। 2 साल होता है क्या? मुझे भी नहीं पता। मतलब आप लोगों का फिक्स्ड टेन्योर अभी क्लियर नहीं है यार, मतलब इसका मतलब ये है फिक्स्ड। मैंने तो भैया बुक के ये लिखा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब आप कहिए तो मैं एक बार आपको सब बता दूं, फिर आप क्रॉस चेक करके बता दीजिए मुझे क्या गलत है, क्या सही है, क्या हो, क्या कैसे होगा। क्या लिखा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में, बताइए तो। पहला मैंने लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक हाँ। है। इसमें प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं ना। करंटली 6 इयर्स का एज ऑफ 65 इयर्स है, ठीक है। ये इम्पीच होते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए होते हैं। ठीक है। कैग का भी कैंडिडेट ऑफ सर्विस 6 इयर्स या फिर एज ऑफ 65 इयर्स, ये सारे अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होती है। और एनसीएससी, एनसीआरसी, एनसीबीसी, उनका सर्व प्रेसिडेंट होते हैं, कुछ नहीं होता। तो जो ये और एक मिनट में पूरा कर लेती हूँ। एनएचआरसी और एसएचआरसी 3 इयर्स का एज ऑफ 70 इयर्स एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। आवाज सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आवाज कट के आ रही है यार आपकी। हेलो, आवाज कट के आ रही है आपकी। हेलो, अब आ रही है क्या ठीक से? हाँ हाँ। हाँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का टर्म जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो 65 इयर्स की है। ये अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए। अच्छा, आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ आ रही है, बोल रही आ रही। सीवीसी 4 इयर्स या फिर एज ऑफ 65 इयर्स, ये फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और लोकपाल और लोकायुक्त 5 इयर्स एज ऑफ 70। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये 5 इयर्स का होता है इनका टर्म। और इलेक्शन, हाँ ठीक है। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन का 5 इयर्स या फिर एज ऑफ 65 और मेंबर का 5 इयर्स। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का 5 इयर्स टेन्योर। नहीं समझ गया, लेकिन अंदर क्या है देखिए। मुझे पहले आप भैया ये बताइए सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? हाँ ये तो आपको मोनिका बताएंगे। बताइए मोनिका। मतलब एक कार्यकाल होता है और बिना रीजन के हटाया नहीं जा सकता। वो तो यार किसी को भी बिना रीजन के नहीं हटा सकते। मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए। इसमें जुडिशियल रिव्यू होगा अगर रिव्यू करेंगे तो, है ना? अच्छा, और मैं पूछ रही हूँ आपसे, और अगर जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जैसे एनसीएससी और एनसीबीसी है, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होता,
तो ये सिक्योरिटी टेन्योर में नहीं आएगा। देखिए, हम्म, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, ये दो ऐसी बॉडी है ना जो इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फिक्स है। बाकी यूपीएससी का जो है ना टेन्योर है, लेकिन क्या है ना कि इनकी जो सर्विस कंडीशन और जो टेन्योर होता है ना ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, इसलिए इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं बोला जाता। तो करेंटली जो है ना अभी दो ही ऐसी बॉडी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैग, जिसको बोला जाता है कि इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। हाँ, चूंकि ये दो ऐसी बॉडी है ना जो गवर्नमेंट के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जैसे अदर बॉडी है ना, यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, ये ऐसी बॉडी है ना कि गवर्नमेंट के आने जाने से ये हट सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट अगर बीजेपी कांग्रेस ये सब आने जाने से इनको इफेक्ट पड़ता है। तो कौन सी जो नहीं हेलो, हाँ जी, कौन सी है जिनको नहीं फर्क पड़ता, बताइए जरा थोड़ा नाम। इसी और क्या? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैग। तो इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। हाँ, इनको माना जाता है कि इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। ठीक है। अगर अच्छे से बात किया जाए तो इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर माना जाता है ना। तो Okay. ये है। बाकी जो ना बाकी टेन्योर तो सबका है, पर क्या है ना कि उनकी जो सर्विस कंडीशन और जो टेन्योर होता है ना वो प्रेसिडेंट उसमें इंटरफेयर करता है। तो कहने का मतलब ये है। अब देखा, अब इसी से क्वेश्चन ये अराइज होता है, अब इसी से देखना क्वेश्चन कैसे उठेगा कि ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जिसकी जो सर्विस कंडीशन जो है ना प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट सर्विस कंडीशन और टेन्योर दोनों जनरली प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है? सर्विस कंडीशन सर्विस देखिए, नहीं समझ रहे हैं आप, मैं बताता हूँ, रुकिए। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये कई बार टेस्ट में आ चुका है। जब पहले मैं टेस्ट देता था ना बहुत ज़्यादा आता था। देखिए सर, मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये है सर्विस कंडीशन और टेन्योर। कहने का मतलब ये है कि उसमें जो है ना कि ये लोग कब तक ऑफिस में रहेंगे, उसमें जो है ना, हालांकि उनका मेंशन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट जो है ना डिसाइड कर सकता है कि बढ़ेगा कि घटेगा। इसका कहने का मतलब ये होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे है ना जिनमें प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। वहां पे कौन इंटरफेयर करेगा? पार्लियामेंट करेगा। तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब है। लेकिन जहां पे प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकता है उसको बोलते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है इसका मतलब। हाँ, तो अब बताइए ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें ऐसा हो सकता है? एक एक करके बताइए आप लोग। सीजीआई, कौन? सीजीआई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। मतलब इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसकी प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकता है ना, मतलब सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। कर सकता है। हाँ, तो राज्यपाल है, डिसाइड करता है। हाँ, करता है, कर सकता है, ये बोल रहा हूँ, दोनों। एनसी, एससी, एसटी और ओबीसी का। हाँ, ये अभी तो बताया था मैंने। एनसी, एससी और ये तीन तो ठीक है, हो गया। और बताइए। तो इसका सिक्योरिटी टेन्योर नहीं। हेलो, तो मतलब इनके पास सिक्योरिटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इनके पास सिक्योरिटी टेन्योर नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब जो फिर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आते हैं फिर वो सभी आएंगे ना। हाँ, हाँ, कह सकते हैं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाले को इसमें आप रख सकते हैं। गुड। और बताइए, अभी और है यार, अभी तो और है, बताइए, सोच के बताइए। राज्यपाल। हाँ,
राज्यपाल कह सकते हैं, ठीक है। गवर्नर हो गया, और अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ओके। और और यूपीएससी। यूपीएससी, हाँ ओके गुड। यूपीएससी मतलब यूपीएससी प्रेसिडेंट करता है। नहीं, प्लेजर ऑफ प्रेजेंट नहीं बोल रहा हूँ ना, सर्विस कंडीशन बोल रहा हूँ मैं। प्लेजर ऑफ प्रेजेंट में यूपीएससी नहीं है। एसपीएससी भी होता है। एक मिनट, ये बताइए भैया, हाँ जिसमें प्रेसिडेंट इम्प्लीमेंट करता है ये ना, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। नहीं यार, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है ना, अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो दूसरी चीज हो गई ना। स्टेट पीएससी भी आएगा क्या? कौन? स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी की प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि गवर्नर करेगा? हटाता उसमें गवर्नर गवर्नर नहीं है, मतलब हटाएगा राष्ट्रपति है ना। हटाएगा ना, हटाना और सर्विस कंडीशन, अरे यार आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यार। अच्छा। हटाना और सर्विस कंडीशन अलग अलग चीज है यार। देखिए, हटाना मतलब कि सीधे हटा देना, सर्विस कंडीशन मतलब कि उसके सर्विस कंडीशन में इंटरफेयर करना होता है। हाँ, थोड़ा सा इन चीज को पकड़िए, क्या है ना कि बहुत बारीकी चीजें हैं, ये आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी एक बार अगर आप क्लियर कर लिए तो। हाँ, सीबीआई भी होगा ना फिर। सीबीआई नहीं, सीबीआई नहीं, सीबीआई तो है, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है, प्रेसिडेंट नहीं। हाँ, आप ये बोले कि सीबीसी को हटा सकता है प्रेसिडेंट, तो सीबीसी है, सीबीसी के जो सर्विस कंडीशन जो है ना, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। हाँ जी, और बताइए प्रेसिडेंट किसका कर सकता है? अच्छा ये बताइए, हाई कोर्ट जज की सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? क्या भैया? हाई कोर्ट जज की सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए आप लोग। हाई कोर्ट जज, हाँ। मोनिका? हाँ जी, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नहीं यार, प्रेसिडेंट नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट? हाँ जी, हाई कोर्ट की भी। हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में कितने जज हो गए ना, हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट में कितने, ये तो हम पार्लियामेंट डिसाइड करता है। हाई कोर्ट में कितने जज हो गए ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट है, लेकिन हाई कोर्ट की सर्विस कंडीशन जो है ना, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने क्या बोला, समझ में आ गया? मैं बोल रहा हूँ हाई कोर्ट की सर्विस कंडीशन, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, सर्विस कंडीशन या टेन्योर, ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट, लेकिन हाई कोर्ट में कितने जज हो गए ना, ये डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ये इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, और मैं जानबूझ के इसको पूछा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हाँ, क्योंकि देखिए जज जज एक ऐसा है। अच्छा, ऐसा क्यों है, कौन बताएगा ऐसा क्यों है? बताइए, हाई कोर्ट की जो सर्विस कंडीशन है ना, प्रेसिडेंट के पास पावर क्यों नहीं दिया गया, ये बताइए।
पॉलिटिकल रीजन से मतलब फिर पॉलिटिकल एंगल आ जाएगा ना। हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो जाएगा वो। हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि मतलब जज को डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कि ये प्रेसिडेंट, मतलब कि जो है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगा पूरा। इसलिए ये पावर जो है ना पार्लियामेंट को दे दिया गया है कि पार्लियामेंट भाई डिसाइड करेगा जो भी करेगा, तो वोट उठ करके, तो ऐसा है। तो इसलिए जो है ना जज जज वगैरह जो है ना इसमें नहीं आएंगे सर्विस कंडीशन में, प्रेसिडेंट के ना गवर्नर के, हमेशा माइंड में ध्यान रखिए। तो ये मैंने यहाँ तक बताया कि इसका कंडीशन जो है ना ये डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। अब बताइए कि गवर्नर किसका किसका जो है ना डिसाइड कर सकता है सर्विस कंडीशन, या साथ में गवर्नर का भी कर लेते हैं। हाँ, बताइए बताइए। हेलो, अच्छा ये बताइए, मैंने जो है ना फाइनेंस कमीशन नहीं लिखा है यार। फाइनेंस कमीशन की सर्विस कंडीशन ये डिसाइड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट है? कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन की कौन करेगा? गवर्नर करेगा। हाँ, आगे समझ में ना। अब ये बताइए कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसका कौन डिसाइड करेगा सर्विस कंडीशन? ह्यूमन राइट कमीशन। हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का प्रेसिडेंट ही करे। अच्छा, वैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का टेन्योर कितना होता है? 3 years तीन साल। हाँ, 3 years और 70 years है। जी। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कितना होता है? क्या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का एज? नहीं, टेन्योर। 3 साल या फिर 70 के? उसका भी वही है, स्टेट का भी। किसका? स्टेट का? 365 है इसमें। हेलो, हाँ, सेम है। सेम है। तो 3 देखिए, years 65 ईयर ही है क्या? हाँ, नहीं, अच्छा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का नहीं है, 70 ही है। कंफर्म बताइए आप लोग यार, आप लोग। 70 है। 3 years पे up to 70 years है। 3 और 70 है। आई थिंक देखो 65 तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, 65 नहीं होना चाहिए। तो फिर तो वही होना चाहिए, शायद 3 और 70 होना चाहिए। हाँ, शायद ऐसा ऐसा मेरे को भी लग रहा है। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन शायद 3 और 70 ही है। ठीक ना? तो मैं ये पूछ रहा था कि इन दोनों की सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की? प्रेसिडेंट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जानते क्या है यही तो पूछ रहा था मैं। इस सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन की जो है ना करेगा, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि प्रेसिडेंट गवर्नर ये दो अलग हो गए हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आएगा पिक्चर पे। तो जो है ना, तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बताइए कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कौन करेगा सर्विस कंडीशन डिसाइड? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का? इसका सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ,
इन दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, क्योंकि इसमें स्टेट नहीं आता। मतलब हाँ, भले स्टेट है लेकिन स्टेट नहीं आएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। जी। हम्म। तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई, मतलब कि क्या टेन्योर है। देखिए ऐसी, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, और क्या है ना कि जो है ना काम आएगा बाद में। तो अगला क्वेश्चन क्या था बताइए। अगला कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। हाँ बताइए क्या होता है दोनों ये। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं सीवियर होते हैं और इनका प्राइवेट इंडिविजुअल पे होता है और इसको प्राइवेट पर्सन ही फाइल कर सकता है। प्राइवेट पर और मतलब फिर से बताइए, नहीं समझ में आया यार, आवाज़ कट के आ रही है आपकी। मैं काट के वापस लगाऊं आपको? काट के नहीं, नहीं ठीक होगी, कोई बात नहीं। हाँ तो पूरे सीवियर होते हैं, ये जो इसकी क्राइम की इंटेंसिटी होती है वो सीवियर होती है और इम्पैक्ट इसका प्राइवेट इंडिविजुअल पे होता है और प्राइवेट पर्सन के द्वारा ही ये फाइल किया जाता है। कंपाउंडेबल है। हाँ। और नॉन कंपाउंडेबल? नॉन कंपाउंडेबल लेस सीवियर होते हैं और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी, मतलब मतलब सोसाइटी पे पड़ता है और ये स्टेट के द्वारा फाइल की जाती है। तो एग्जाम्पल बताइए दोनों का। कंपाउंडेबल में जैसे कि डिफेमेशन का केस हो गया और किसी को जैसे ऐसे नॉर्मल मारपीट वाले केस। अच्छा, और नॉन कंपाउंडेबल का? मर्डर, किडनैपिंग, ये सब नॉन कंपाउंडेबल रहते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, मर्डर और किडनैपिंग जो है ना इसी में आता है। ठीक है, क्लियर है आपका। अगला क्या था? कौन किसको हिलाता है? कौन किसको ओथ दिलाता है? ओथ है, हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बताइए, ऐसा कौन सा पोस्ट है जो है ना जिसको सीजीआई ओथ दिलाता है? सीजीआई दिलाता है प्रेसिडेंट। अच्छा, और प्रेसिडेंट जो है ना अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस इंडिया। नहीं यार, वो तो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है ना, इलेक्शन होता है ना इसका। हाँ तो उससे होता है ना ये। अच्छा तो ये क्या ये पॉसिबल है कि जो मतलब जो है ना कि जो अपॉइंट करेगा उसी को अपना वो देगा रेजिग्नेशन? नो। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? हाँ मतलब कि मेरे को ये जानना है कि रेजिग्नेशन जो है ना, रेजिग्नेशन किसको दिया जा सकता है, मेरे को ये जानना है। पता नहीं भैया। देखिए रेजिग्नेशन हमेशा जो है ना ये ट्राई किया जाता है कि अपने अपने ही लाइन के लोगों को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। मतलब अपने ही लाइन के लोगों को दिया जाता है। ये तो ये गवर्नर किसको देगा अपना रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को। हाँ है ना। और चीफ मिनिस्टर किसको देगा? चीफ मिनिस्टर। हाँ चीफ मिनिस्टर गवर्नर को देगा। क्या ओथ? नहीं, रेजिग्नेशन। चीफ मिनिस्टर देंगे। हाँ गवर्नर को ही देगा, गवर्नर को ही देगा। गवर्नर को। हाँ जी। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं ना जो मतलब जो है
इसका मतलब ये है कि जो रेजिग्नेशन होता है ना, वो अपने ही लाइन के लोगों को जनरली दिया जाता है। जैसे देखिए, स्पीकर देता है डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर देता है हाँ स्पीकर को, ओके। है ना। तो ये है। और ये बताइए, जो जज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो किसको देता है अपना रेजिग्नेशन? जज ऑफ हाई कोर्ट को देगा। नहीं, यही तो है गड़बड़। सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट के जज को देगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। नहीं, ये जो है ना हायर अथॉरिटी को देता है। अब हायर अथॉरिटी जो है ना, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट का जज ही हो। अच्छा हाँ, बस ये लिखा है कि हायर अथॉरिटी को देता है। ओके तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हम्म। अब आप ये बताइए कि ये बताइए, ओथ ओथ जो है, ओथ है, ओथ जनरली कौन दिला सकता है? मतलब कि जो उससे बड़ा हो कि जो उससे छोटा हो? ओथ हम्म। ओथ ओथ दिला सकता है जो बड़ा हो। हाँ, रेजिग्नेशन अपने से छोटे वालों को दिया जा सकता है, लेकिन ओथ जो है ना हमेशा उससे बड़ा वाला दिलाता है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बताइए, प्रेसिडेंट का ओथ तो सीजीआई लेता है, तो क्या सीजीआई प्रेसिडेंट से बड़ा है? सीजीआई प्रेसिडेंट से हाँ, नहीं, तो फिर तो मेरी बात गलत हो जाएगी। अपने फील्ड में वो सबसे बड़ा है। हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट से बड़ा कोई है ही नहीं ना, इसलिए प्रेसिडेंट से बड़ा कोई है ही नहीं ना। तो इसलिए क्या है ना कि प्रेसिडेंट का जो नोट जो है ना फिर सीजीआई दिलाता है। ये बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो अपॉइंट किया है उससे छोटे वाला आदमी उसको हटा सकता है? नहीं, ये कभी नहीं पॉसिबल है। जो अपॉइंट किया है ना हमेशा वो या तो वही आदमी हटाएगा या तो उससे बड़ी पोस्ट वाला, उससे छोटे वाला कभी नहीं हटा सकता। जैसे बताइए, ये जो है ना कि स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? क्या बोल रहे हैं? स्टेट पीसी के चेयरमैन को हाँ, गवर्नर, और हटाता कौन है? गवर्नर ही हटाते हैं। गवर्नर हटाएगा? अरे श्योर। प्रेसिडेंट हाँ, नहीं प्रेसिडेंट। नहीं। हाँ, ओके। पर इसके लिए वो सुप्रीम मतलब इंक्वायरी होती है ना पहले, इसमें फिर हटाएंगे ना। हाँ, होती है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो पावर है ना वो प्रेसिडेंट के पास है हटाने का। तो ये मतलब आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा हूँ कि जो अपॉइंट करेगा ना या तो वही हटाएगा या फिर उससे बड़ी वाला पोस्ट हटाएगा, ठीक है उससे छोटे वाला पोस्ट कभी नहीं हटा सकता। ठीक है। हाँ, तो आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो ये रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, ये हो गया। और क्या था होमवर्क? वही मेजोरिटी दी थी आपने। अच्छा, मेजोरिटी। हम्म, मेजोरिटी है ना। अच्छा, तो मेजोरिटी को हम लोग फिर दूसरे दिन कर लेंगे। क्योंकि मेजोरिटी में मेरे को भेजे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ डाउट्स है, पहले वो क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन प्रेसिडेंट की ऑफिस होल्ड करता है या नहीं करता है, ठीक है? रुकिए क्या थोड़ा, ओके, आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से, फिर बोलिए। मैं आपको पूछ रही हूँ हाँ हाँ, कि कौन कौन मेजर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर पे ऑफिस होल्ड करता है या नहीं करता है, बताइए, ठीक है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है क्या? हाँ, मैं पूछती हूँ, आप बताइएगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ करता है ये? हाँ। ठीक है।
अटॉर्नी जनरल तो करता ही है। हाँ ठीक है। और यूपीएससी करता है क्या? यूपीएससी नहीं करता है, ठीक है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी सर्विस देखिए यार, प्लेजर ऑफ प्रेजेंट मतलब ये होता है ना कि उसको अपने विवेक के अकॉर्डिंग हटा देना ना, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू हाँ। नहीं होगा। तो यार यूपीएससी एक ऐसी ठीक बॉडी है ना। समझ गई मैं। ठीक हाँ है, गवर्नर गवर्नर को भी हटा सकता है ना? हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, एनसी एससी एसटी बीसी इनको भी हटा सकता है। हाँ ये मैंने बताया था ना। ठीक है, और कौन सी बॉडीज है जिनको वो हटा सकता है वो अपने प्लेजर के अकॉर्डिंग? नहीं नहीं और हो गया नहीं है, ये तो मैंने लिखवाया था अभी आपको ना, आपने लिखा नहीं था? कब? अभी अभी लिखवाया तो था, बस समझाया था ना कि कौन कौन कर करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं लिखा, नहीं लिखा। अच्छा तो चलो बोल दीजिए। इतना तो मैंने लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, एनसीएससी, बीसी, ये लिखा है। और होगी इतना ही है। बस इतना ही है। ठीक है, और गवर्नर के अंडर में कौन होल्ड करते हैं? एडवोकेट जनरल। बस सिर्फ यही? हाँ यही है। ओके ठीक है भैया, बस हो गया यही दो डाउट। तो कुछ और होगा तो फोन कर लूंगी आपको। होगा इतना डाउट था? हाँ इतना ही था। अच्छा और एक मिनट और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उसको बोलेंगे कि जब प्रेसिडेंट जो है रिमूवल में इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, एंड मतलब कि उसकी देखिए, मतलब कि उसका जो टेन्यूर है ना उसमें इंटरफेयर नहीं करता। हाँ कि कितना साल होगा, मतलब उसका अच्छा। जो है ना प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है सर्विस कंडीशन टेन्यूर। ओके हाँ ओके ठीक है भैया। हाँ जी। सीबीसी का टेन्योर सिक्योर्ड नहीं है ना? सीबीसी का नहीं 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 उसका नहीं है, उसकी उसका तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है ना। ठीक है भैया। हाँ जी ठीक है भैया, बस इतना ही डाउट था। इतना ही था, हो गया। हाँ हाँ बाकी जो मेजोरिटी वाला है ना वो जो है ना मैं आपको कल जो है ना कल मतलब किसी और दिन जो है ना ओके भैया। बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, आधा घंटा। तो जो है ना तो फिर उसको किसी और दिन फ्रेश माइंड से बताएंगे, नहीं तो अभी सब कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है भैया। है ना। तो ऐसे ही ना, ठीक है। कल आपका फिर से टेस्ट है।